हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे पेपर डिस्कशन का थर्ड क्लास है जिसमें मैं पहले भी 2 क्लास पे डिस्कस किया फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर, और आज की बाकी की जो क्वेश्चन था फिज़िकल केमिस्ट्री 2019 में वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर रोज़ आपको यही बात बताती हूँ कि पेपर एनालिसिस का मतलब होता है पेपर को रटना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। मतलब कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। और उसी तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास समय कम है तो थोड़े से स्मार्ट वर्क के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फिज़िकल केमिस्ट्री तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, देख लीजिए। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये है आज का मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, और ये सेल रिएक्शन क्या दिया गया है, 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस I2। ओके, और यहाँ पे पूछा गया है द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन, और फैराडे का कांस्टेंट यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। अभी डेल जी का वैल्यू निकालने का तो एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला यहाँ पे है, दैट इज़ डेल जी इक्वल्स टू माइनस NFE। अब देखिए इससे क्या है, इस फॉर्मूला से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक डेल जी का वैल्यू और दूसरा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब डेल जी का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव तो हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस होगा, अगर पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड ज़ीरो तो फिर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है, और ई का जो वैल्यू है और ई का जो साइन है, ठीक है, उससे भी हम स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये बता सकते हैं। अब देखिए अगर ई का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, अगर ई का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव में, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है डेल जी का वो आ जाएगा कहाँ, किस में, वो आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन बैठा हुआ है। और ई का वैल्यू आ जाता है नेगेटिव साइन में तो डेल जी का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ई का वैल्यू अगर आता है पॉजिटिव तो रिएक्शन हो जाता है स्पॉन्टेनियस, और ई का वैल्यू अगर आ जाता है नेगेटिव तो रिएक्शन हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इस सवाल को कैसे करें, देखिए डेल जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -NFE। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुआ है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, और वहाँ पे भी हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, पर इसका स्टोइशियोमेट्री 2 करके है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा 2, मतलब कि n की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। इनटू एफ की वैल्यू तो दिया हुआ है 96,500 करके, और ये दिया हुआ है 0.24, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4.8 माइनस 0.48 इंटू 96,500, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ज़ीरो लिखा हुआ है, इस ज़ीरो को कट कर दीजिए, ये पॉइंट को ऐसे उठा लीजिए। अब देखिए 96,500 इंटू 48, मतलब 24 इस तरीके का आ रहा है। अब देख लीजिए कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी का, ठीक है। लास्ट में 2 करके आ रहा है लास्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। और अगर आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा डी, ठीक है। ये आ गया डी, डी आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया माइनस में, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन कैसा था,
यूनिट कन्वर्शन था ऐसा कुछ, एन था, ठीक है, एफ था, ईवी था, इनका कुछ यूनिट यहाँ पे नहीं है। एफ का था कूलम मोल इनवर्स और ई का था वोल्ट, सीवी का मतलब होता है जूल और ये मोल इनवर्स रह गया, तो ये हो जाएगा उसका यूनिट, ठीक है। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A compound is formed by cation C and anion A. The anions from hexagonal close packed lattice and the cation occupy 75% of the octahedral void. मतलब anion जो है, ठीक है, ये वाला anion है, C है cation। अब देखिए HCP में anion मतलब अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड कोई ऑक्यूपाई करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 6 करके, ठीक है, मतलब उसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम रहता है 6 करके 1 यूनिट सेल में। और अब देखिए कि 75% मतलब 75 डिवाइडेड बाई 100 ये, और हेक्सागोनल क्लोज बैक में इसका कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर इस कंट्रीब्यूशन के साथ इक्वल होता है। अगर n नंबर कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n नंबर ही हो जाएगा, मतलब इसके साथ 6 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो अब C/A का अगर रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A का वैल्यू आया हुआ है यहाँ पे, C का वैल्यू है 75/100 इंटू 6:6। अब देखिए इसको अगर कट करेंगे तो ये 3/4 निकल के आता है, इसको कट कीजिए 2, इसको 3, तो ये आ गया 9/2:6 करके। अब इसको करेंगे तो ये 3 गया, ये 2 गया, मतलब ये जाएगा 3:4 करके, मतलब C3A4 ये आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा C3A4, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH2 इज 9, pH गिवन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP। देखिए इस पर क्या करना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि pH गिवन है, सॉल्यूशन का pH गिवन है, मतलब अगर pH गिवन है तो इससे हमको पहले करना है क्या, इससे पहले हमको H प्लस का यहाँ पे निकालना है कंसेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है pH का मतलब होता है -log H+। अब इसको इक्वल्स टू दिया हुआ है 9, मतलब इससे हम निकाल सकते हैं कि H+ आ जाता है 10⁹, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा कर सकते हैं कि pH अगर 9 है तो POH कितना आ जाता है, 14 - pH = POH आ जाता है, ठीक है। 14 - 9 दिस इज इक्वल्स टू POH, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है 5। तो pH का OH का कंसेंट्रेशन हो जाता है 10⁻⁻5, ठीक है। अभी देखिए कि ये हो गया OH माइनस की कंसेंट्रेशन और OH की वैल्यू। अब CaOH में कितना है S वैल्यू, CaOH2 में KSP इक्वल्स टू है ये वाला, KSP को आपको तो पता ही है कि ये कैसे आता है, KSP इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस और उसके पावर लेना है स्टोइशियोमेट्री में, मतलब कि KSP अगर कैलकुलेट करना है इस आयन की तो यहाँ में से आता है Ca2+, मतलब अगर Ca2+ का कंसेंट्रेशन S है और OH का कंसेंट्रेशन भी हो जाएगा S, पर OH है कितना 2 है, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, ये 2 इस 2 के लिए और ये पावर भी इस 2 के लिए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s³, ठीक है। S का कंसेंट्रेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया है कितना 10⁻⁻5, ठीक है, तो ये हो जाता है 4 × 10⁻⁻5 इसका क्यूब, मतलब 4 × 10⁻⁻15 हो जाएगा हमारा वैल्यू। देखिए कितना है 10⁻⁻5 के 15 वाला केस यहाँ पे हो जाएगा, 4 पे दिया गया है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा आज का
लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का था लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये क्लास पसंद आया। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर आपको जानना है तो ज़रूर मुझे लिखिए। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। एंड कीप स्टडिंग, डोंट वरी, यू विल सक्सीड। ऑल द बेस्ट फॉर यू स्टूडेंट।